बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़रा देखने के हमने ऊपर लिखा है स्मार्ट सिलेबस। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से अब सिलेबस आ चुका है जिसमें से कुछ चीज़ें क्या कर दी गई हैं, एक्सक्लूड कर दी गई हैं। तो अब देखें, पहले हमने किया था इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और डाइपोल फोर्सेस, जो कि हमारा लेक्चर नंबर क्या था, 16 था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आगे लेक्चर नंबर 17 था। इसके बाद आना था प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड और प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। लेकिन स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो गवर्नमेंट ने दिया है उसके अंदर वो सारे के सारे क्या हो गए हैं, वो एक्सक्लूड हो गए हैं, यानी ख़त्म कर दिए गए हैं। तो फिर इसके बाद तो ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाता है। तो फर्स्ट टर्म के अंदर अगला चैप्टर जो हमारा आता है ना, वो चैप्टर नंबर क्या है, 8 है, जो फर्स्ट टर्म का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 8 के अंदर अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो अब हमने थोड़ा सा चेंज किया है इसका जो असेसमेंट है। तो इसकी असेसमेंट आपको ना PDF फाइल के अंदर जो है ना भेज दी जाएगी, जो है ये 16, 17 और 18 लेक्चर की, ठीक है, वो हमने दोबारा बनाई तो स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से। तो अब दोबारा हम देखते हैं कि अब हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में जाने से पहले हमें देखना पड़ेगा मेटल क्या चीज़। तो मेटल क्या है जी, मेटल होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये इजीली क्या करती है, लॉस इलेक्ट्रॉन या लूज इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो इस पर कौन सा चार्ज आता है, तो ये बन जाता है कैटाइन। कैटाइन को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव आइन। तो जिसमें ये तीन खसूसियात होंगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मेटल। लेकिन ये तीनों खसूसियात एक नॉन मेटल के अंदर भी हैं। उस नॉन मेटल का नाम क्या है, हाइड्रोजन। तो इसलिए हम लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन, यानी कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर हैं, लूज इलेक्ट्रॉन करती हैं या लॉस इलेक्ट्रॉन करती हैं और कैटाइन बनाती हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, उन्हें हम क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे। अगर हम इसकी देखें क्लासिफिकेशन, तो हम जानते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास बनता है, तो ग्रुप 1 और 2 यानी अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, इन्हें हम कहते हैं नॉर्मल मेटल्स। नॉर्मल मेटल्स। इसके बाद ग्रुप नंबर 13 के अंदर जो मेटल्स हैं, इसमें मेटलाइड भी हैं, ये भी शामिल हो जाएंगे किसके अंदर, नॉर्मल मेटल्स के अंदर। जो नॉर्मल मेटल्स होंगी ये क्या होंगी, ये रिएक्टिव होंगी। डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं, यानी कि ये डी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में जितनी भी मेटल्स आ रही हैं वो मॉडरेटली रिएक्टिव होंगी। जैसे जिंक है, आयरन है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक ग्रुप नंबर 11 है। ग्रुप नंबर 11 जो है ना, वो किसके है, वो है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, AU, आवरम। अब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और इसी तरह इसके साथ जो डायगोनल आ जाएगी वो आएगी मरकरी। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी और प्लैटिनम, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये हैं नोबल मेटल्स। जो नोबल मेटल्स हैं ये लीस्ट रिएक्टिव है, किसी रिएक्ट नहीं करती। जैसे नोबल गैसेस किसी से रिएक्ट नहीं करती, वैसे ही नोबल मेटल भी किसी से रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि ये इजीली जो है ना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करती। इसका अगर हम कहें वाई दे आर नोबल मेटल, भी कहते डू नॉट लॉस इलेक्ट्रॉन ईजीली, तो इसलिए ये रिएक्टिव नहीं होंगी। तो ज़्यादा रिएक्शन कौन करेगी, यानी कि हम कहेंगे मोस्ट एक्टिव कौन सी होंगी, वो होंगी नॉर्मल मेटल्स। नॉर्मल मेटल कौन सी हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में कौन सा आता है, जैसे आपको मैंने वो बताया था, एक हाल ही ने की रब से फरियाद, तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और ग्रुप 2 जो है हमारे पास, वो आप देख लें कि बी मज का सर बड़ा, जो आपको मैंने बताया था, तो इसमें मैग्नीशियम है, स्ट्रांशियम है, बेरियम है। तो इसी तरह ये 13 में आ जाएगा एल्यूमिनियम वगैरह। तो ये होंगी मोस्ट रिएक्टिव। डी ब्लॉक एलिमेंट की क्या होंगी, मॉडरेटली रिएक्टिव। और नोबल मेटल जो 11th ग्रुप बनता है हमारे पास, कुछ डायगोनल इसके साथ बनते हैं, माइक्री और प्लैटिनम, ये हमारे पास ऐसी मेटल्स हैं जो कि बहुत ही कम क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं।
अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टी की तरफ, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी है और चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी है, तो हमने चैप्टर नंबर 8 वाली करनी है। तो पहली बात जो है फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर वो क्या आती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखें तो हम कहेंगे कि जो जितनी भी मेटल्स हैं, ठीक है, ये क्या हैं, ये हमारे पास हार्ड है, स्वाय किसके भला, अल्कली मेटल्स के। जो अल्कली मेटल्स हैं इनमें हम कहते हैं सोडियम को नाइफ के साथ क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इसी में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में ही। दूसरी बात हम कर सकते हैं कि जितनी भी हमारे पास इसकी जो मेटल्स हैं ये क्या है, कंडक्टर हैं। अगर ये कंडक्टर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी ये क्या होती है, पास हो जाती है इजीली। क्यों पास होती है, बिकॉज दे हैव कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है वो पास हो जाती है। तीसरी बात अब हम करेंगे कि जितने भी हमारे पास जो है ना मेटल्स हैं ये क्या है, ये सॉलिड है। लेकिन एक मेटल ऐसी है जो एमसीक्यू बन सकता है, वो क्या है, वो लिक्विड है। अब लिक्विड मेटल का नाम जो है ना चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी आपने पढ़ा है, वो क्या है, मरकरी। मरकरी आपके बुक के अंदर जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर फ्रांसियम को भी उसने किसमें लिखा हुआ है, ब्लू लेटर में, कि ये भी लिक्विड फॉर्म में है, जिसका मतलब ये है कि एट रूम टेम्परेचर वो भी किस में होगी, वो लिक्विड में होगी। अब हम कर लेते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। वो क्या है कि इनकी जो डेंसिटीज़ होंगी वो क्या होंगी, वो हम कहेंगे कि वो ज़्यादा होंगी, हाई होंगी। इसी तरह इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये भी क्या होगा, ये हाई होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है ना फोर्सेस होती हैं ये वाली, तो उनको तोड़ने के लिए जो है ना क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। इसके बाद जो है ना ये मैलिएबल और क्या है, डक्टाइल है। मैलिएबल का मतलब ये है कि हैमर टू शीट्स। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, तो हैमर का मतलब ये है कि उसको कूट के हम क्या कर सकते हैं, उसकी चादर बना सकते हैं, उसकी शीट्स बना सकते हैं। तो जब मेटालिक बॉन्ड पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि ये मैलिएबल क्यों है और ये डक्टाइल क्यों है। बाकी जो बॉन्ड हैं उसको अगर हम स्ट्राइक करेंगे वो टूट जाते हैं, लेकिन इनको स्ट्राइक करें टूटते नहीं, बल्कि ये अपनी शक्ल को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ये मैलिएबल और क्या है, डक्टाइल का मतलब ये है कि हम इसको क्या बना सकते हैं, इसकी वायर्स बना सकते हैं, खींच के इसको क्या कर सकते हैं, वायर। जैसे आप जानते हैं जितनी भी ये हमारे पास बिजली है ये तारों के जरिए आ रही है, तो ये तारें क्या हैं, ये वायर्स हैं। तो ये किसकी हैं, मेटल्स की हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया कि ये हार्ड है, कंडक्टर इसका आ गया, सॉलिड है और लेकिन लिक्विड फॉर्म में हमारे पास क्या है, मरकरी है, डेंसिटी की हाई है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का क्या है, हाई है, मैलिएबल और क्या है, ये डक्टाइल है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ गई हैं ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ कहलाएंगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी करवाएंगे, क्योंकि हमने कोई केमिकल रिएक्शन इसके अंदर नहीं किया, सिर्फ इनकी जो है ना ज़ाहरी शक्ल शुबाहत जो है उसको हमने जांचा है। अब हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेटल के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। तो हम कह सकते हैं कि इनके में क्या है, ये मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, हमने मेटल की डेफिनेशन की थी कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, लूज इलेक्ट्रॉन और क्या बनाती हैं, पॉजिटिव आयन। तो ये इसका मतलब ये है कि ये क्या करती हैं, ये लूज इलेक्ट्रॉन और कौन सा आयन बनाएंगी, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन का मतलब क्या है, कैटायन। अब अगर ये पॉजिटिव आयन बनाती हैं तो नॉन मेटल फिर ऑटोमेटिकली क्या बनाएंगी, नेगेटिव आयन बनाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मेटल प्लस नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो वो आयनिक इन नेचर होगा, क्योंकि मेटल ने कौन सा आयन बनाना है, पॉजिटिव, नॉन मेटल ने कौन सा बनाना है, नेगेटिव। तो मेटल नॉन मेटल मिलकर क्या बनाएंगे, ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो हम कहेंगे ये क्या बनाएंगे, ये साल्ट बनाएंगे। तो मेटल नॉन मेटल मिलकर क्या बनाएंगे, साल्ट, और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। इसके बाद ये है कि जो मेटल हैं अगर ये ऑक्सीजन से मिलती हैं तो ये बनाती हैं मेटालिक ऑक्साइड। ये जो मेटालिक ऑक्साइड है इससे हम कहते हैं कि ये क्या है जी, ये बेसिक इन नेचर है।
अब हमें कैसे पता लगा ये बेसिक इन नेचर है? तो हम क्या करते हैं, मेटालिक ऑक्साइड जो है उसमें हम क्या करेंगे, लिटमस सोल्यूशन डालेंगे, वो उसको क्या करेगा, ब्लू कर देगा। दूसरा ये है कि मेटालिक ऑक्साइड को पानी में क्या करें, डिज़ोल्व करें तो ये बेस बनाएंगे। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है, तो सोडियम ऑक्साइड को जब हम क्या करेंगे, वाटर में मिक्स करेंगे तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या, ये बेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेटालिक ऑक्साइड हैं ये क्या है, बेसिक इन नेचर है। इसी तरह नॉन मेटल की अगर बात करें तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है ना वो एसिडिक इन नेचर है। अब हम बोतल पीते हैं तो इसके अंदर कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। तो उसको पानी में डालते हैं तो उससे बनता है कार्बनिक एसिड, यानी कि जो एसिडिक ऑक्साइड होंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, वो क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे। उसे वाटर में डालेंगे एसिड बनेगा। जो मेटालिक ऑक्साइड है ये बेसिक इन नेचर, इन्हें पानी में हल करेंगे, ये वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये बेस बनाएंगे। तो ये इसकी आगे कौन सी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी पहली बात क्या लिखनी है कि ये क्या बनाते हैं, मेटल अपने दरमियान मेटालिक बॉन्ड बनाती हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये कैटाइन बनाएंगी। मेटल और नॉन मेटल के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। और मेटल जब ऑक्सीजन से ऐड करते हैं तो क्या बनाएंगी, मेटालिक ऑक्साइड, जो कि क्या होंगी, बेसिक इन नेचर होंगी। तो ये था आज का लेक्चर। तो आपने इसे जो है बुक से भी रीड करें, चैप्टर नंबर 8 में। ये कहाँ से पढ़ाया मैंने आपको, चैप्टर नंबर 8 से।